नारद जी बोले, राजन, नंद जी राजा का, अब क्या हुआ, इधर सब कुछ हो गया, नंदोत्सव हो गया, नंद जी को टैक्स देना था कंस को, मथुरा आकर के। नंद जी राजा को टैक्स देने के लिए, किसको, राजा कंस को टैक्स देने के लिए वसुदेव जी की कुशल पूछने और उन्हें पुत्र उत्सव का समाचार देने के लिए मथुरा चले। चलो मथुरा जा ही रहे हैं तो वसुदेव जी को भी समाचार दे देंगे, पुत्र हुआ है, और बकाया जो कर है, टैक्स है, वो भी दे देंगे। तो नारद जी, वसुदेव, नंद बाबा आ गए मथुरा, चले मथुरा के लिए। उसी समय कंस की भेजी हुई बाल घातनी, और उसका आवाज कैसा था, पूतना घात कारिणी, कंसेन प्रेसिता दुष्टा पूतना घात कारिणी। उसकी आवाज कैसी थी, घर 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 घर, घर घर ध्वनि करने वाली पूतना, दुष्टा राक्षसी पूतना, नगर गांव और गोष्ठों में विचरती हुई गोप गोपियों से भरे हुए गोकुल में आ गई। गोकुल के निकट आने पर पूतना ने क्या किया, अपनी माया से दिव्य रूप धारण कर लिया। कैसी, 16 वर्ष की तरुणी, बड़ी सुंदर बन गई, तरुणी बन गई, 16 वर्ष की अवस्था वाली। और उसका सौंदर्य इतना दिव्य था कि वह अपनी अंग कांति से सची, सरस्वती, लक्ष्मी, रंभा, रति को भी तिरस्कृत कर रही थी। इसलिए उसे वहां के गोपों और गोपियों ने रोका भी नहीं। कौन रोके पुतना को, इतनी सुंदर 16 साल की तरुणी बन गई, इतना सुंदर दिखने वाला, किसी की हिम्मत ही नहीं, और क्वेश्चन करने की बात ही नहीं है कौन हो, क्योंकि दिखने में इतनी सुंदर थी, सरस्वती को भी फेल कर रही थी, मानो कोई मतलब है, लक्ष्मी समान, रंभा रति को भी तिरस्कृत कर रही थी, समझो, रूप कांति में सरस्वती, लक्ष्मी, रंभा, रति को भी तिरस्कार कर रही थी। रति, रति कौन है, वही कामदेव की पत्नी। तो बोले कि गोपियों ने रोका नहीं, टोका नहीं है, और वो ऐसा माया से बना लिया, तो चलती तो समझो कि कुछ दिव्य आभा से झलकते हुए हिलते। उसे देखकर रोहिणी तथा यशोदा भी हतप्रभ हो गई।